हेलो एवरीवन। आज हम लाइन का एक और प्रॉब्लम करेंगे जो इस प्रकार है कि अ लाइन ए बी हैज़ इट्स एंड बी 36 mm बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन एंड 48 mm बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द एंड ए 8 mm बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन एंड 20 mm बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इसमें बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स इज़ 36 mm। तो इसमें जो भी दिया हुआ है हमने इधर नोट डाउन कर लिया है कि बी पॉइंट जो है वो 36 mm बिहाइंड वर्टिकल प्लेन है और 48 mm अब बिलो द एच पी है, और ए पॉइंट 8 mm बिहाइंड वी पी है और 20 mm बिलो द एच पी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एक्स वाई एक रेफरेंस लाइन बना देते हैं। तो आपने यहाँ पर एक एक्स वाई रेफरेंस लाइन बना दी और ये यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया एक्स और वाई। अब इसमें पहले हम पॉइंट ए बना देते हैं। तो पॉइंट ए इसमें दिया हुआ है कि 8 mm बिहाइंड वर्टिकल प्लेन। बिहाइंड वर्टिकल प्लेन मतलब वो एक्स वाई के ऊपर आएगा और बिलो एच पी मतलब वो 20 mm इस एक्स वाई से नीचे की तरफ आएगा। तो आप इसे स्केल की हेल्प से मेज़र कर लीजिए और हम यहाँ पर इसे बना देते हैं। तो इस तरीके से आपको ए पॉइंट 8 mm अबव बनाना है। तो ये यहाँ से मेज़र कर लीजिए 8 mm। तो इस तरीके से 5 6 7 8 यहाँ पे आपने बना दिया। और यहाँ पर आप एक कंस्ट्रक्शन लाइन 2H पेंसिल से इसका एक लोकस बना दीजिए ताकि जो एक दूसरा जो पॉइंट बनेगा, नीचे वाला पॉइंट जो बनेगा वो इसी के ऊपर आएगा। तो इस तरीके से आप इसको एक कंस्ट्रक्शन लाइन के थ्रू बता दीजिए। और ये 8 mm बिहाइंड बता दिया है और आप 20 mm बिलो द एच पी है। तो 20 mm आपने इसे पॉइंट को यहाँ बता दिया 20 mm। इस तरीके से लेग से बता दीजिए आप 20 mm। अब आप यहाँ पर एक मेंशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिलो लिखा हुआ है। तो हमने जो शॉर्टकट का इसके पहले का लेक्चर था उसमें हमें पता है कि बिलो बिहाइंड का मतलब क्या होता है। तो बिलो मतलब ये आपका ए डैश यहाँ पर आप लिख देंगे ए डैश, और ये हो जाएगा आपका ए पॉइंट। ये ए डैश हो गया आपका और ये हो गया ए। अब आपको बोला गया है कि जो बी पॉइंट है वो 36 mm बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन है। तो आपको एक 36 mm बिहाइंड का एक लोकस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो पॉइंट 36 पर कहाँ पर होगा। तो उसके लिए हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक 36 mm बिहाइंड बोल रहा है, तो 36 mm पर हम एक लाइन एक लोकस आप बना दें 36 पे। तो ये इस तरीके से ये 35 36। तो इस तरीके से आप एक ये अबाउ 36 आपने बना दिया और नीचे अब एक 48 पर भी आपको बनाना होगा। तो 48 के लिए आपने 5 6 7 ये 8, तो ये यहाँ पर आपने यहाँ पे बना दिया। अब देखिए आपको एक दूसरी कंडीशन
इसमें और दे के रखी है कि ये इसके जो प्रोजेक्टर्स हैं वो प्रोजेक्टर्स है 36 mm, जो इसके जो एंड पॉइंट प्रोजेक्टर्स हैं। तो एंड पॉइंट जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उसका एक ये वाला प्रोजेक्टर हो गया वन एंड पॉइंट प्रोजेक्टर। तो दूसरा जो प्रोजेक्टर रहेगा वो लाइन का और जो पॉइंट का रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको यहाँ पे 36 दे के रखी है। तो आप एक 36 डिस्टेंस पर भी एक दूसरा पॉइंट बना देंगे। ये 36 पर आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी तो इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से ये 36 पर आप बना देंगे तो ये 35 ये 36। अब आप इसे यहाँ से जो दूसरा पॉइंट इन प्रोजेक्टर्स है 36 पर है तो इसका ये दो पॉइंट है ये आपने यहाँ पे बना दिए। अब इसे आप मेंशन कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा बी डैश, ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा बी डैश, क्योंकि जो आपका जो दूसरा पॉइंट है वो बिलो के उसमें आ रहा है बिलो। तो आप बिलो का मतलब होता है फ्रंट व्यू और 36 mm बिहाइंड बोल रहा है मतलब वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड है तो ये आपका बी पॉइंट होगा। तो मीन्स ये जो आपकी जो प्रॉब्लम बन रही है वो बन रही है थर्ड क्वाड्रेंट वाली प्रॉब्लम बन रही है। मीन्स आपका जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बजाय ये जो आपका प्रॉब्लम है वो है आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स बनाना है ए और बी। अब आपको इसमें इसके आप इस पॉइंट्स के लोकस भी बना दीजिए। तो इस तरीके से आप 2H से लोकस बना दीजिए ए के ऊपर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये बना दीजिए आप इसका लोकस। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये ट्रू एंगल आपको पता करना है, ट्रू इंक्लिनेशन आपको यहाँ पर पता करना है और ट्रेसेस ही बनाया। तो ट्रू इंक्लिनेशन कब पता लगता है हमें, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा है। तो हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि आप यहाँ से इसका जो पॉइंट है आपका जो बी पॉइंट है उसे हम पैरेलल लेके आएंगे और पैरेलल लाने के बाद इसे आप XY तक पैरेलल लाने के बाद आप क्या यहाँ से इसका बी पर आप प्रोजेक्टर मिला देंगे। और हमने इसके पहले के लेक्चर में ये भी देखा है कि यदि आप बी पॉइंट को टर्न कर रहे हैं तो ये बी के लोकस पर ही आपको इसे मिलाना होगा। तो अब ये जो आपकी जो लाइन थी इसको आपने पैरेलल टू XY किया है। तो अब आप इसको यहाँ पर फेयर लाइन से आप यहाँ पे बना दीजिए और यहाँ से आप इसे मिला दीजिए। तो अब आप इसका नॉमेनक्लेचर भी कर दीजिए। तो इसको बोल दीजिए आप बी इसे आप बोल दीजिए B1 B1
तो ये आपका हो जाएगा B1 डैश। अब देखिए यहाँ पर जो ये एंगल बना रही है लाइन, ये आपका हो जाएगा थीटा। हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो इंक्लिनेशन है वो पॉइंट इसका हो जाएगा। अब आप क्या करें कि ये जो टॉप व्यू है इसको आप, जिसका टॉप व्यू है ये वाला, अब आप इसको टर्न करेंगे तो जब आप इसे XY के पैरेलल लाएंगे तो पैरेलल लाने के बाद आप यहाँ से इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर, और इसे आप A से मिला देंगे। तो अब आप इसके भी जो है नॉमेनक्लेचर कर देंगे, क्योंकि आपका जो पॉइंट है B, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट हो जाएगा आपका B2 डैश, और ये हो जाएगा आपका B2। तो यहाँ से जो इसका इंक्लिनेशन होगा, ये जो इंक्लिनेशन होगा ये आपका फाई से इंक्लिनेशन होगा। जो तो थीटा जो है वो इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन से होगा, और फाई का जो इंक्लिनेशन है वो इंक्लिनेशन वर्टिकल प्लेन से होगा। तो हम इसे प्रोटेक्टर की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना एंगल आ रहा है। और दूसरा ये कि अब आप इसे ट्रेसेस फाइंड आउट करना है हमें, क्योंकि इसमें ट्रेसेस भी पूछा गया है। तो आपको ये देखिए, आप क्वेश्चन में ट्रेसेस भी पूछा गया, तो ट्रेसेस बनाने के लिए हमने जो इसके पहले के लेक्चर्स है उसमें देखा है कि हम ट्रेसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसे फ्रंट व्यू को आप इधर से एक्सटेंड कर दीजिए, और जहाँ पर भी आपका फ्रंट व्यू XY पर मिलता है उसके दोनों तरफ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और आप इसे टॉप व्यू से मिला दीजिए। तो टॉप व्यू से जहाँ पर भी मिलता है, टॉप व्यू एक्सटेंड करने के बाद, तो वो आपका हो जाता है हॉरिजॉन्टल ट्रेस। मतलब ये वाला पॉइंट आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो गया। और हॉरिजॉन्टल ट्रेस का इंप्रेशन XY के ऊपर H हो जाता है। वैसे ही आप जब आप टॉप व्यू को यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं तो XY पर जहाँ पर भी टच करता है तो उसके दोनों तरफ आपको एक पैरेलल लाइन, आपको दोनों तरफ एक पैरेलल लाइन बनानी होती है। तो आप जब एक पैरेलल लाइन बनाएंगे तो इस पैरेलल लाइन को जहाँ पर भी ये टच करता है फ्रंट व्यू, मीन्स आपने ये टॉप व्यू को जहाँ पर भी एक्सटेंड करा XY तक, उसके दोनों तरफ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, और इसको जहाँ पर भी ये फ्रंट व्यू मिलता है वो आपका हो जाता है वहाँ पर आपका हो जाता है वर्टिकल ट्रेस। और ये वर्टिकल ट्रेस का XY पर इम्प्रेशन जो है वो है V। तो इस तरीके से आपने ये प्रॉब्लम में इंक्लिनेशन फाइंड आउट कर दिए और ट्रेसेस। अब हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम इसके एंगल मेज़र कर लेंगे। इस तरीके से जब हम प्रोटेक्टर से एंगल मेज़र करेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये लाइन जो है वो 31 डिग्री का एंगल बना रही है, और वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इस तरीके से आपका कंप्लीट प्रॉब्लम हो गया। थैंक यू।